नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशो देखे थे। 6 रेशो कैसे जनरेट होते हैं, उसके फॉर्मूले क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन पे आपका जो मेरा पहला वीडियो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशो है तो उनके कुछ वैल्यूज़ है, जो वैल्यूज़ हमें 0 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे हमें टोटल वैल्यूज़ हमें लिखने हैं। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशो है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। और ये टेबल हमें पूरी तरीके से टेबल कैसे लर्न करना है विद इन 5 मिनट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ 5 मिनट में ये जो टेबल लर्न कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि 10-45 डिग्री की वैल्यूज़ आपको क्या है तो आपको याद रखने में बहुत टाइम जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यूज़ क्या है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, रट्टा मारते बैठना पड़ेगा बार बार, लेकिन ये ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब मैं जो आपके सामने टेबल लर्न करने की जो टेक्निक बता रहा हूँ तो ये टेक्निक बहुत आसान है। कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो को देखिए, ठीक है। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तभी आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है महेश और मैं नासिक में भोरे क्लासेस नासिक ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे बनाते हैं विद इन 5 मिनट्स, ये आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, नंबर से 0 से लेके 4 तक। तो ये ट्रिक्स है, पहले जो 4 रोज होगी तो आपके लिए ट्रिक्स होगी। तो मैंने ये क्या लिखा है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि मैंने ये होल नंबर्स लिखे हैं। इसका आप रीज़न दे दो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, होल नंबर्स, ठीक है। ये मैंने होल नंबर्स लिखे। अब मुझे करना क्या है, फर्स्ट मैंने 0 से लेकर 4 तक होल नंबर्स लिखे हैं। सेकंड कॉलम में, सेकंड रो में मुझे क्या करना है, उन सब को मुझे 4 से डिवाइड करना है। ओके, मैंने क्या किया है, सभी नंबर्स को मैंने 4 से डिवाइड किया है। यहां पे लिखता हूं डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब इसका कुछ रीजन है, आगे हम इसे देखते हैं। अब जब हमने इसको 4 से डिवाइड करना है तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ सबके डिनोमिनेटर हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। आगे हमें क्या करना है कि ये सॉल्व करना है। 0/4 की वैल्यू क्या होगी, 0। 1/4 की वैल्यू क्या होगी, 4। 2/4 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। 3/4 को डिवाइड नहीं होता है तो एज यूजुअली 4 ही रहेगा। और 4/4 को क्या होगा, 4/4 मतलब क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो कितना सिंपल है, मैंने क्या लिखा है, डिवाइड किया 4 से और फिर उसको सॉल्व किया तो मुझे ये वाली रो मिल चुकी है, ठीक है। इसका हमारे टेबल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें टेबल की टेक्निक इस फर्स्ट 3 रो से मिलेगी। अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे स्टेप्स करने की, मुझे स्क्वायर रूट लेने हैं। मुझे पता है कि 0 का स्क्वायर रूट मुझे 0 ही मिलेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 मिलेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट मुझे 2 मिलेगा। 4 का स्क्वायर रूट मुझे क्या मिलेगा, 2। 1 का स्क्वायर रूट 1 मिलेगा, 2 का जो स्क्वायर रूट है तो मुझे अंडर रूट 2 मिलेगा। 2 का स्क्वायर नहीं निकलता, उसके लिए मैंने उसको अंडर रूट लगाया। यहाँ पे भी सर्ट्स में मिलेगा मुझे 3 और 4 का स्क्वायर रूट मिलेगा मुझे 2 और 1 का स्क्वायर रूट मुझे क्या मिला, 1। अब मैंने यहाँ पे लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। मैं जो इस मेथड में, जो इस रो में मैं चेंजेस करते जा रहा हूं उसका रीजंस मैं उसके सामने लिखते जा रहा हूं, ठीक है। अब यहां से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के जो टेबल्स है तो हम शुरू होते हैं। जहां से हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं वहां पे आप साइन थीटा ऐसा लिख दो, ये हो गई आपकी साइन थीटा। और ये जो आपके 5 नंबर्स है तो ये जो आपकी वैल्यूज है तो ये वैल्यूज होगी आपकी 0 डिग्री, यहाँ पे लिख लो आप 30 डिग्री, यहाँ पे लिख दो आप 45 डिग्री, यहाँ पे लिख दो 60 डिग्री और यहाँ पे लिख दो 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2 है और 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1। बहुत आसान है, ठीक है। आपको जो पहला रेशो है तो उसकी पूरी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल चुकी है। अब बाकी की बची वैल्यू तो बहुत आसान है, हम 1-2 मिनट में बाकी की बची हुई वैल्यूज यहाँ पे कर डालेंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है, कॉस थीटा।
करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें जो 90 डिग्रीज की वैल्यू है वो कॉस थीटा को हमें क्या क्या करना है, 0 डिग्रीज की वैल्यू देनी है। बस इसको आप उल्टा लिखते जाओ, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है √3/2, मैंने इसको यहाँ पे लिखा। ये एज यूजुअली बीच का है, सेंटर में है तो इसको सेंटर में ही लिखो। 1/√2 जो 30 डिग्री की वैल्यू है वो क्या कर दो, 60 डिग्री को लिख दो, और यहाँ पे 0 है एज यूजुअल। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे उसको रिवाइज किया, रिवाइज बाय लेफ्ट। ओके, मैंने इसको लेफ्ट साइड से क्या किया, सिर्फ रिवाइज किया, या फिर मैंने इसको उल्टा कर दिया। मैंने 90 डिग्री की वैल्यू कॉस को क्या कर दी, जो 0 डिग्री की वैल्यू है वहाँ पे लिख दी। अब हमें यहाँ पे इस पूरे टेबल में सिर्फ 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, एक है tan थीटा के लिए और दूसरा है कोसेक थीटा के लिए। ठीक है, तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला देखते हैं हम। tan थीटा के लिए अब हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। अब मुझे tan थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो मुझे फॉर्मूला लर्न होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो हमारी साइन थीटा की वैल्यू है, मतलब 0/1, मुझे सब जगह पे 0/1 करना है, मतलब मुझे 0 से इसको डिवाइड करना है, तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, 0। तो 0/1 मुझे क्या मिलेगा, 0। 1/2 डिवाइड्स बाय 3/2। अब मुझे क्या करना है, ये हो गई tan 0 डिग्री के लिए। अब मैं कर रहा हूं tan 30 डिग्री के लिए, तो मुझे 1/√2 डिवाइड्स √3/2 करना है, √3/2 करना है। तो ये मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, तो ये होगा 1/2 और ये हो गया 2/√3। तो ये 2 दोनों कैंसिल हो गए, मुझे यहाँ पे मिलेगा 1/√3। अब हर सिचुएशन पे डिवाइडेशन करने के वजह मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं। जैसे मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मुझे 0 मिल गया। अब मुझे 1/2 को 3/√2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, एक जैसा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखो, 1/√3। ये बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखना है इस मेथड के लिए। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे 1/√2 1/1 ही रहेगा, √2 दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √3/2 और 1/2 जैसे हमने ये किया था, तो वैसे यहाँ पे करो। क्या है कि √3/2 डिवाइड्स 1/2 है। अब √3/2 को अगर हम 2/1 से डिवाइड करते हैं तो 2 कैंसिल, हमें मिलता है √3/1। तो √3/1 को हम कैसे लिखते हैं, ओनली √3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओनली √3 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा ओनली √3 और 1/0। देखो बच्चों, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। जहाँ पे 0 आता है वहाँ पे उस नंबर्स की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर की वैल्यू हम लिख नहीं सकते, इसलिए इसे आपको नॉट डिफाइन, इसको ऐसा एक साइन है नॉट डिफाइन का, इसकी डेफिनेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है आपके लिए, अगला है tan के बाद अब तुरंत cot थीटा ले लो, क्योंकि जैसे हमने साइन के लिए विद द हेल्प ऑफ साइन हमने cos किया था, वैसे ही अगला है आप tan के तुरंत बाद cot ले लो। कॉट क्यों लेना है, क्योंकि जैसे हमने विद द हेल्प ऑफ साइन कॉस सॉल्व किया था, वैसे ही हमें विद द हेल्प ऑफ tan हमें कॉट साइन करना है, कॉट फाइंड करना है, सॉरी नॉट डिफाइन का साइन उल्टा लिख दो। यहाँ पे √3 की वैल्यू 30 डिग्री को लिख दो, 60 की वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू एज यूजुअल रहेगी, 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 60 को लिख दो 1/√3 और 0 की जो वैल्यू है तो एज यूजुअली क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रिवर्स किया है, तो ये ध्यान में रखिए। अब बचे सिर्फ आपके दो कौन कौन से बचते हैं आपके, जरा वेट, ओके। अब बचे सिर्फ आपके 2 बचे हैं, कोसेक और सेक बचा है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं कोसेक। कोसेक के लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा। कोसेक का फॉर्मूला होगा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। इसका मतलब क्या है कि जो कोसेक थीटा की वैल्यू है तो हमें साइन थीटा की हेल्प लेनी है। जो साइन थीटा की वैल्यू है वो कोसेक के लिए उसका रेसिप्रोकल करना है, बस और कुछ नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ साइंस वैल्यू या फिर साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। अब रेसिप्रोकल करना है मतलब क्या करना है, 1/0 है तो यहाँ पे 1/sin थीटा की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे भी क्या मिलेगा, हमें नॉट डिफाइन मिलेगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 होगा।
3 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3 और यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1। खत्म, आपकी कोसेक की वैल्यू यहाँ पे खत्म हो चुकी। अब बची हुई वैल्यू आपकी कौन सी है, लास्ट वैल्यू है आपकी सेक की वैल्यू, सेक थीटा। सेक थीटा को रिवर्स कर दो 1 2/√3 सॉरी इसको रिवर्स कर दो 1, यहाँ पे है 2/√3, यहाँ पे √2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे नॉट डिफाइन। हमने इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, आप रिवर्स के लिए आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि हमने क्या क्या किया था। हमने tan की वैल्यू के लिए क्या किया था, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपका टेबल फिनिश हो चुका है। हमने क्या किया और एक बार देखिए, मैं आपको थोड़ा 1 मिनट में रिवाइज कराता हूँ। हमने 0 से लेके 4 तक नंबर लिखे, ठीक है, 0 से लेके 4 तक नंबर लिखे। हमने रीजन लिखा कि हमने होल नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। फिर हमने क्या किया, सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड किया। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, सभी नंबर को 4 से डिवाइड किया। फिर मैंने एक्चुअल डिवीजन यहाँ पे किया, मैंने मतलब सॉल्व किया। 0/4 की वैल्यू 0, 1/4 की वैल्यू 1/4, 2/4 की वैल्यू 1/2, 3/4 की वैल्यू 3/4 एंड 4/4 की वैल्यू 1। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे हमने 4th रो में हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट 0 आता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। जहां से आप स्क्वायर रूट लेते हो वहां से आपकी साइन थीटा की वैल्यू शुरू होती है। किसकी वैल्यू शुरू होती है, साइन थीटा की। उसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा को आप सिर्फ यहाँ पे r नाम दीजिए, बस ऐसा राउंड कीजिए। राउंड मतलब क्या है कि साइन थीटा की हमें अपोजिट वैल्यू कॉस थीटा में लिखनी है। जो इसकी 90 डिग्री की वैल्यू है वो पहले आप कॉस थीटा को 0 डिग्री में लिख दो, जो इसकी 60 डिग्री की है वो इसको 30 डिग्री में लिख दो। 45 डिग्री की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, साइन थीटा और कॉस थीटा की। जहां पे आप रिवर्स कर रहे हो वहां पे 45 डिग्री की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस टेक्निक में इसे करना था। टैन के लिए हमने फॉर्मूला लिया, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला ध्यान में रखिए या फिर इन दोनों को डिवाइड कीजिए। 0/1 क्या होगा, 0 होगा। 1/2 अपॉन √3/2 क्या होगा, 1/√3 होगा। 1/√2 डिवाइड 1/√2 क्या होगा, 1 होगा। √3/2 डिवाइड 1/√2, 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा √3 और 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा को फिर आपने क्या किया है, रिवर्स का नाम दिया है, वो तो रिवर्स आप समझ चुके होंगे। कोसेक थीटा के लिए आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। मतलब क्या है, ये सब जो वैल्यूज है तो ये डिनोमिनेटर में डाल दो और उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। फिर डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर दो। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। 1/0 मतलब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, इसका मतलब नॉट डिफाइन। यहाँ पे नॉट डिफाइन का साइन है। तो 1/2 रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा। तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। फिर आपको सेक करना है लास्ट वाला। लास्ट के लिए फिर आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। बस इस तरीके से इसे करना था, बहुत ही आसान है। इस टेक्निक में आपको 6 × 6 36 वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पूरी लर्न हो जाएगी। लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट में 2 मिनट में टेबल बनाओ और जो आपके आंसर्स वर्ड प्रॉब्लम या फिर कुछ प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको चाहिए तो वैल्यूज़ इस टेबल में से उठाओ। बहुत ही सिंपल है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।